Hello guys, welcome to MBA Pathshala's YouTube channel. So guys, this is a session on the last 18 days strategy for VRC. छोटा सेशन रहने वाला है और मैं इसमें कोशिश करूँगा कि स्पेसिफिकली मैं आपको वो इन्फॉर्मेशन डिलीवर कर पाऊँ जहाँ पे आप इस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके मैक्सिमाइज कर सकते हो अपना स्कोर लास्ट 18 डेज में. ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी शॉर्ट, क्रिस्प एंड टू द पॉइंट सेशन दैट वुड हेल्प यू मैक्सिमाइज योर स्कोर इन VRC. सो फाइनल स्टेज में हम पहुंच चुके हैं. ठीक है, इस स्टेज पे हो जाती है बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस एंजाइटी. ठीक है, और चीज़ें हम साल भर करते आए हैं. ठीक है, लास्ट एक ईयर, 1 ईयर में या 8 मंथ्स में या 6 मंथ्स में या जो भी टाइम आपने प्रिपेयर किया है, वी हैव बीन डूइंग थिंग्स. बट अब यहाँ पे आगे क्या है कि एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होगी कि आप एक तो रिवाइज कैसे करोगे. सेकेंड, अगर मैं उस टेस्ट को दे रहा हूँ जिसके लिए मैंने इतने टाइम प्रिपेयर किया है, तो क्या मेरे अंदर 2 आवर्स का वो स्टैमिना है कि मैं अपना फुल परफॉर्मेंस डिलीवर कर पाऊँ. सो दिस स्टेज गाइज, यू हैव टू अंडरस्टैंड समथिंग इज नॉट अबाउट फिजिकली प्रिपेयरिंग योर सेल्फ फॉर रीडिंग हैबिट्स एंड ऑल दैट. ओके, it's not about you becoming comfortable with reading styles and all that. Okay, it's more about mental conditioning, it's more about pattern mastery, and it's more about how you strategize those 2 hours. ठीक है, अब ये कैसे होगा, क्या इसमें एलिमेंट्स हैं, उस चीज़ की अपन लोग बात कर लेते हैं. तो यार, पहला जो एलिमेंट है मेरे हिसाब से वो है कि वर्बल एबिलिटी पे आप लास्ट 18 डेज के अंदर बहुत ज़्यादा स्कोर मैक्सिमाइज कर सकते हो. अब मैं इसका रीज़न बताता हूँ. देखो क्यों. देखो, रीडिंग स्किल एक ऐसी स्किल है जो लेती है 1 साल, जो लेती है कम से कम 8-9 मंथ्स, 8-9 मंथ्स. ओके, उससे कम में रीडिंग स्किल मास्टर नहीं हो सकती. तो गाइज, फिर रीडिंग के अंदर फिर हम करते क्या है लास्ट 18 डेज में, लास्ट 1 महीने में जो पढ़ रहे हो, तो हम कर क्या रहे हैं. हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ पैटर्न रिकॉग्निशन कर रहे हैं कि यार मेरा एक क्वेश्चन गलत हुआ तो गलत हुआ क्यों. उस गलत वाले पैटर्न को रिकॉग्नाइज करके मैं नेक्स्ट टाइम वो गलती नहीं करता. तो मेरा जो रिटर्न आता है ना, इवन आरसी में, वो आता है पैटर्न रिकॉग्निशन से कि कौन से क्वेश्चन में कौन सा वाला एरर था. मैं एक एग्जांपल देता हूं. एक क्वेश्चन आया था कैट में रिसेंटली. ओके, इट यूज दी वर्ड इंडल्जेंस. ठीक है, अब बहुत सारे लोगों को नहीं पता था कि इंडल्जेंस वर्ड का मीनिंग क्या होता है, और उस एक इंडल्जेंस वर्ड की वजह से ही एक ऑप्शन गलत हो रहा था और एक ऑप्शन सही हो रहा था. अब अगर मैं पैटर्न रिकॉग्निशन या लर्निंग की बात करूं, तो आप सोचो कि उस पूरे एक क्वेश्चन में सिर्फ यही लर्निंग है कि नेक्स्ट टाइम इंटेलिजेंस वर्ड आएगा तो मैं उसमें ये गलती नहीं करूंगा. अब कई लोग ये पूछ सकते हैं कि यार फिर तो स्पेसिफिकली मेरे पास एक पूरा पैसेज है, ठीक है, मैं उसमें पढ़ने करने में मैं 20 मिनट इन्वेस्ट करता हूं, तो फिर तो मेरी लर्निंग उसके अंदर मुश्किल से 3 या 4 मिनट की हुई. एब्सोल्युटली. उस सेंस में अगर देखा जाए तो वर्बल एबिलिटी हमारे लिए गेम चेंजर है, बिकॉज वर्बल एबिलिटी में हर क्वेश्चन आपका 2 मिनट्स के अराउंड होता है और उसमें जो लर्निंग पोटेंशियल होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, बिकॉज यहाँ पे आपको अपफ्रंट रीडिंग की तरह इन्वेस्टमेंट नहीं लगता. तो इसमें करना क्या है, देखो आपको लास्ट 18 डेज में मैक्सिमाइज करना है स्कोर अपना पैराजम्बल्स में, पैरासमरी में, ऑड वन आउट में, पैरा कंप्लीशन में. इनके पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करना है, बिकॉज गाइज दीज क्वेश्चंस आर क्वांट लाइक. तो जैसे क्वांट में एक फॉर्मूला होता है, एक पर्टिकुलर ट्रिक होती है, वैसे इन क्वेश्चंस के अंदर हर क्वेश्चन में एक पर्टिकुलर ट्रिक होती है. आपने एक चीज ऑब्जर्व की होगी दैट इन ऑल दी सेशन दैट आई हैव टेकन, और आप में से जिन लोगों ने नहीं देखे तो मेरे 2025 की प्लेलिस्ट और 2024 की प्लेलिस्ट आप जरूर देखें. आई ऑलवेज टेल कि यार इस क्वेश्चन में ना ये चीज़ तुमने मिस आउट कर दी, इस क्वेश्चन में तुम्हें ये देखना था, तुमने ये मिस आउट कर दिया. तो वो ही तुम्हें सीखना है लास्ट 18 डेज में. ठीक है, सो 8 क्वेश्चन गाइज वीए के आते हैं, बहुत स्कोरिंग होते हैं. 12 मिनट में अगर आप कर लेते हो विद 90% एक्यूरेसी, ओके, दैट इज द बेस्ट केस सिनेरियो. ठीक है, क्योंकि एकदम से आपका स्कोर वहां बूस्ट हो जाएगा. अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आरसी के अंदर बहुत ज्यादा तुम नंबर नहीं बढ़ा पाओगे. ठीक है, अगर मैं पूरे साल भर में 2 आरसी कर पाता था तो मैं अब 2.5 आरसी कर लूंगा. अगर मैं पूरे साल भर में अगर मैं 3 आरसी कर पाता था तो मैं 3 के अंदर थोड़ी बहुत एक्यूरेसी बढ़ा लूंगा. लेकिन अगर यहां 8 वीए क्वेश्चंस की बात करता हूं, बिकॉज दे आर ऑल ट्रिक बेस्ड, दे आर ऑल पैटर्न बेस्ड, तो यहां पे मेरा जो गोल रहेगा वो रहेगा कि 90% एक्यूरेसी से मैं 8 क्वेश्चंस कर लूं. 8 क्वेश्चन चलो नहीं भी कर पाता, मैंने 6-7 क्वेश्चंस कर दिए तो भी बहुत बड़ी बात है, बिकॉज वी ऑल नो दैट इफ आई एज्यूम नो नेगेटिव मार्किंग, 13 क्वेश्चंस डन करेक्टली इन VA इज इक्वल टू 99+ परसेंटाइल. तो यू कैन इमेजिन कि अगर 3 या 4 क्वेश्चन यहाँ से बढ़ते हैं तो कितना ज्यादा रिटर्न मिलने वाला है. ओके, नाउ गाइज बिफोर आई मूव अहेड, डू चेक आउट द मिशन 99 वर्बल मैराथन. सो ये होने वाली है आपकी 13th दैट इज थर्सडे को 4 o'clock का टाइम फिक्स रखना मैराथन के लिए. बहुत ज्यादा इस पे मैंने एफर्ट किया है. ठीक है, सो आई वांट टू गिव यू द बेस्ट वैल्यू, सो डू
लाइक डू अटेंड दिस सेशन। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब देखो मैं वीए पैटर्न्स पे थोड़ा सा बातचीत कर लेता हूँ। जैसे कि ना पैराजम्बल्स की बात करते हैं, तो एक पैराजम्बल का मैंने क्वेश्चन किया तो मेरे दिमाग में पैटर्न है कि अच्छा यार नाउन प्रोनाउन का लिंक इसमें मिस आउट कर दिया यार, ये डेफिनेट आर्टिकल वाला लिंक, डेफिनेट आर्टिकल द प्लस कॉमन नाउन वाला लिंक तो मैंने देखा ही नहीं। ओके, अब ये जिन पैटर्न्स की मैं बात कर रहा हूँ, यू कैन चेक आउट माय सेशंस। ओके, आई हैव डिस्कस्ड ऑल दीस थिंग्स। जनरल टू स्पेसिफिक नहीं देख पाया यार मैं, ये वाला सेंटेंस जनरल था, ये स्पेसिफिक था, इसको ऐसे लिंक करना था। पैरा समरी के अंदर गाइज एलिमिनेशन कैसे करना है। एलिमिनेशन का मतलब ये हुआ कि यार इस सेंटेंस में ये एक्सट्रीम वर्ड था, शायद मुझे पता नहीं था। ओके, इस सेंटेंस में नेवर को एक्सट्रीम मानते हैं, मैंने नोटिस नहीं किया। इस वाले क्वेश्चन के अंदर मैंने ब्रॉड ऑप्शन को चूज कर लिया, लेकिन एक्चुअली डिस्कशन तो बहुत स्पेसिफिक था। अरे यार ये वाला ऑप्शन तो आउट ऑफ स्कोप था, मैंने देखा क्यों नहीं। ठीक है, ये वाला ऑप्शन तो आउट ऑफ स्कोप था, मैंने देखा क्यों नहीं। ओहो, ये वाला तो वर्ड प्ले हो गया, मैंने सोचा कि इस वर्ड का मीनिंग ये है और ये ऊपर दे रखा है, लेकिन ऊपर जो वर्ड दे रखा था और यहाँ पे जो वर्ड दे रखा है ये तो दो अलग अलग वर्ड्स हैं। ओके, एक मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे इकोनॉमिकल वर्ड है। अब इकोनॉमिकल का मतलब होता है कटिंग डाउन ऑन एक्सपेंसेस, कम से कम पैसा खर्च करना। एंड इकोनॉमिक वर्ड का मीनिंग होता है फाइनेंशियल। कई लोग समझ नहीं पाते कि दोनों अलग अलग वर्ड से कंफ्यूज हो जाते हैं। वहां पे इकोनॉमिकल था, यहाँ इकोनॉमिक आ गया, ऑप्शन गलत हो गया। ओके, एलिमिनेशन को मास्टर करना है। ऑड वन आउट के अंदर मेरी एक ही सजेशन होती है कि व्हेन इट कम्स टू ऑड वन आउट, पूरा क्वेश्चन को लिंक करते मत बैठो। अगर ऑड वन आउट में सारे को लिंक बनाओगे तो फिर पैराजम्बल और ऑड वन आउट में फिर डिफरेंस क्या रह गया। ओके, नाउ द थिंग इज दैट पैराजम्बल्स आर स्लाइटली टफर देन ऑड वन आउट, सिंपली बिकॉज वहां पे आपके जो कॉम्बिनेशन बनते हैं वो 4 फैक्टोरियल बनते हैं और बहुत ज्यादा कॉम्बिनेशन होते हैं। ऑड वन आउट में उतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जस्ट ट्राई टू सी कि ओवरऑल डिस्कशन का थीम क्या चल रहा है। एक ऑप्शन जो होगा वो उस थीम के साथ अलाइन नहीं करेगा, उस थीम को आइडेंटिफाई करना ही आपकी प्रैक्टिस है। ओके, सो पैराजम्बल्स एंड ऑड वन आउट डोंट हैव नेगेटिव मार्किंग, तो वहां पे हमें मतलब रिस्क नहीं है उस सेंस में, लेकिन हमें टाइम का ध्यान रखना है। एंड पैरा समरी और पैरा कंप्लीशन में प्योर ट्रिक बेस्ड है, प्योर लिंक बेस्ड है, प्योर कनेक्शंस है। ठीक है, जितने ज्यादा कनेक्शंस मैं सीख पाऊंगा उतना ज्यादा मैं रिटर्न वहां पे निकाल पाऊंगा। ठीक है, अब आते हैं देखो मॉक्स की बात पे। मॉक्स के कंटेक्स्ट में मैं आपको एक चीज बोलूंगा, अगर आप लास्ट में अभी 5 to 6 मॉक्स लगाते हो तो बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है। अभी तक अगर आपने मॉक्स कम लगाए थे तो 5 to 6 मॉक्स, और अगर आपने पहले ही मॉक काफी लगा रखे हैं तो इवन 3 to 4 मॉक्स विल डू। नाउ दिस इज सब्जेक्टिव बट माई सजेशन वुड बी 5 to 6 मॉक्स फॉर मोस्ट पीपल। ओके, इफ यू हैव मैसिवली गिवन मॉक्स पहले भी, ठीक है, तो अगर आप 4 मॉक्स भी लगाते हो तो भी चलेगा। अब मॉक्स को एनालिसिस कैसे करना है। ठीक है, एनालिसिस के अंदर सबसे पहली चीज आपको करनी है कि आपको अपने आप से सवाल पूछना है कि मैंने ये आरसी सेलेक्ट क्यों किया। इज दिस द इजीएस्ट आरसी। ओके, ऐसा तो नहीं कि मैं किसी डेंस आरसी में जाके फंस गया। अंडरस्टैंड दिस दैट जब मैं एनालिसिस करता हूं तो एनालिसिस में ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि मेरा क्वेश्चन सिलेक्शन सही था कि नहीं था। अब क्वेश्चन सिलेक्शन जो है वो आपका हर मॉक के साथ इंप्रूव होता है, बिकॉज आपको हर मॉक के एनालिसिस में ये रियलाइज होता है कि यार ये तो गड़बड़ कर दी, ये आरसी क्यों उठा लिया मैंने। ओके, ये तो बहुत ज़्यादा फिलोसॉफिकल आरसी था, ये तो बहुत ज़्यादा हेवी आरसी था। ओके, वो जो आपके माइंड की कंडीशनिंग है कि मैं जब ईजी टू डिफिकल्ट मूव करूंगा तो मैं क्या रिकॉग्नाइज कर पा रहा हूं कि ईजी कौन सा है। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैज टू बी मास्टर्ड राइट नाउ। ओके, मेरा ये मानना है कि जो 4 आरसीज होते हैं उन 4 आरसीज में से इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मैं तो कहता हूं कि इवन आप 4 रैंडम आरसीज भी उठा के बैक टू बैक करते हो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट लर्निंग वुड बी कि कौन सा आरसी छोड़ना था। ओके, लेट्स से थर्ड वाला बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था, छोड़ना था। और ये 1 to 4 के अंदर जो सीक्वेंस था वो क्या था। नाउ दोज ऑफ यू हु हैव टेकन आर मॉक्स, ओके, आई ऑलवेज टॉक अबाउट दी सीक्वेंस ऑफ अटेम्प्ट। ओके, वेयर फॉर एग्जांपल अगर चौथा आरसी सबसे इजी था, ठीक है, तो ये पहले, फिर सेकंड, फिर फर्स्ट ऑप्शन। ओके, दिस इज द लर्निंग पार्ट, राइट। समटाइम्स वी एंड अप स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम ऑन वन क्वेश्चन। आपको जब आप एनालिसिस करते हो तो उसमें दिखता है, ओके, इस पैराजम्बल में 8 मिनट स्पेंड करती है, यार क्या हो गया, 8 मिनट्स क्यों स्पेंड करती है, नेक्स्ट टाइम ये गलती मुझे नहीं करनी। समटाइम्स आई गेट इमोशनल, मैं एक क्वेश्चन में फंस जाता हूँ और वहां पे जाके अपना सारा टाइम वेस्ट कर देता हूँ, ये गलती मेरे को नेक्स्ट टाइम नहीं करनी। ओके, मिस्टेक लॉग मेंटेन करना है। मिस्टेक लॉग का मतलब ये हुआ कि इफ यू मिस्ड आउट समथिंग इन पैराजम्बल, ठीक है, ये पैटर्न आपने मिस आउट कर दिया, लिखो। ओके, इन दिस क्वेश्चन आई मिस्ड आउट ऑन द नाउन प्रोनाउन लिंक। ओके, दिस वाज द लिंक, आई डिड नॉट सी दिस। ओके, अगर कोई आरसी का क्वेश्चन है, कोई चीज मिस आउट कर दी, ओके, तो रिवीजन के अंदर सिर्फ इतना सा होता है कि आपने जो अभी तक क्वेश्चंस किए उनके अंदर जो मिस्टेक पैटर्न्स थे आपने उसको लिख के कहीं पे रख लिया। ठीक है, अगर आप डिजिटली कर रहे हो तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, वो स्क्रीनशॉट्स इकट्ठे हो जाएंगे, लास्ट के अंदर आप चाहो तो उसको रिवाइज कर सकते हो। ओके, हालांकि एक चीज जो वर्बल में अच्छी होती है वो ये होती है दैट
अगर आपने फर्स्ट टाइम भी ध्यान से किया है और एक बार भी आपने मिस्टेक को स्क्रीनशॉट करके अपने फोल्डर में डाल लिया, एक सिंगल रिवीजन के अंदर भी वो रिवाइज हो जाती है। सो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं है। नाउ लास्ट टॉपिक बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द कामनेस एडवांटेज। देखो, सी दीज एग्जाम्स आर बेस्ड ऑन योर एबिलिटी टू थिंक ऑन दी स्पॉट। तो अब यहां पे देखो बात को समझना, द एग्जाम दैट वी आर राइटिंग इज नॉट अ मेमोरी बेस्ड टेस्ट। बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं जो मेमोरी बेस्ड होते हैं। ओके, जैसे कि आपका सी मैट है या स्नैप है, तो वो कैब आप लर्न करके जा सकते हो, ग्रामर आप लर्न करके जा सकते हो, ईडियम्स फ्रेजल वर्ब्स आप लर्न करके जा सकते हो। यार ये पूरा का पूरा लॉजिकल एग्जाम है। नाउ व्हेन योर मेंटल बैंडविड्थ इज ऑलरेडी ऑक्यूपाइड विद स्ट्रेस, ओके, स्ट्रेस जो होता है वो आपके माइंड को अपनी फुल एफिशिएंसी पे वर्क करने को अलाउ नहीं करता। ओके, तो जब आप स्ट्रेस पे होते हो तो आपके जो माइंड का पोटेंशियल है वो एकदम से कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। ओके, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिन लोगों का क्वेश्चन ये होता है, और ये क्वेश्चन अक्सर लोग मेरे से पूछते हैं कि सर हम जब क्लास में क्वेश्चंस करते हैं तब तो हमारे आंसर सही आते हैं, जब हम स्टैंड अलोन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं तो हमारे आंसर सही आते हैं, लेकिन जब मैं मॉक को लिखता हूं तो मॉक में क्यों स्कोर कम हो जाता है? मॉक में इसलिए स्कोर कम हो जाता है बिकॉज आपको हो जाती है परफॉर्मेंस एंग्जाइटी। परफॉर्मेंस एंग्जाइटी की वजह से क्या होता है कि जितना पैसेज आपको समझ में आना चाहिए था उसे कम समझ में आता है। जितना बेटर पैटर्न रिकॉग्निशन आप बिना एंग्जाइटी के कर पाते, ओके, वहां पे उतना बेटर एलिमिनेशन या उतना बेटर पैटर्न रिकॉग्निशन आप नहीं कर पाते, क्योंकि एंग्जाइटी ने आपके माइंड को घेर रखा है और आपकी जो मेंटल कैपेसिटी है उसको कॉम्प्रोमाइज कर रखा है। सो व्हाट इज द थिंकिंग पैटर्न दैट यू नीड टू अप्लाई हेयर? और यहाँ पे जो थिंकिंग पैटर्न है ना, ठीक है, इट्स नॉट अ कोपिंग मैकेनिज्म, इट्स नॉट अ मैकेनिज्म वेर आई एम टेलिंग यू समथिंग जस्ट टू बैलेंस दिस थिंग आउट। दिस इज अ रियलिटी। Always understand that any exam that you write is just like a game. ओके, तो जैसे हम वीडियो गेम खेलते हैं या बचपन में आपने खेला होगा, तो उसमें होता क्या था कि हम जब गेम को खेलते हैं तो गेम को बहुत सीरियसली लेते हैं, ठीक है, हम उसको बहुत ध्यान से खेलते हैं, लेकिन वो गेम हमारी पर्सनालिटी पे रिफ्लेक्शन नहीं होता, वो गेम हमारे एज एन इंडिविजुअल पे रिफ्लेक्शन नहीं होता। ठीक है, गेम में हारे, गेम में जीते, ओके, गेम खेला भूल गए, ठीक है, हो सकता है कि कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ ऑब्जर्व की, ठीक है, उनको दिमाग में रखा, नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट गेम के अंदर वो चीज़ अप्लाई कर दी। कैट को आपको वैसे ही सोचना है। कैट इज नॉट द ओनली एग्जाम, देयर आर अदर एग्जाम्स ऑल्सो। ओके, सो यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस। इन जनरल भी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। कैट हैपन्स टू बी जस्ट वन ऑफ द ऑप्शंस। ओके, सो व्हेन यू राइट कैट, डोंट कंसिडर कैट एज एन एग्जाम दैट इज मेक और ब्रेक, कि और इसमें नहीं हुआ तो भाई करियर पूरा खत्म, पूरा जिंदगी खराब ना। अगर आप वैसे सोचोगे तो परफॉर्मेंस एंग्जाइटी होगी, बिकॉज यू आर गिविंग टू मच इंपॉर्टेंस टू दिस वन टेस्ट। अगर आप ऐसे सोचोगे कि नहीं यार, काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं, ये प्रिपरेशन मेरे को बहुत और एग्जाम्स के अंदर भी काम आ सकती है, और इन जनरल ये अगर एग्जाम की मैं बात करता हूं तो ठीक है, दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एग्जाम्स, ओके, नो डाउट्स इन दैट, बट I will do my best. Okay, I won't be thinking too much, and if this works out, it's good. If it does not work out, no problem. Then we have the next option. Okay, maybe ZAD, maybe other exams. Okay, अब परफॉर्मेंस एंग्जाइटी को किल करने का ना सबसे बेस्ट तरीका वही है। एक तरीका मेरे ख्याल से वो आप कर ही रहे हो, राइटिंग मॉक्स, ओके, सो दैट योर लाइक है ना, लाइक योर माइंड इज एक्सपोज्ड, ओके, जिसको हम लोग कहते हैं एक्सपोजर स्ट्रैटेजी। जितना ज़्यादा कोई काम आपने पहले करके देखा हुआ है उतना ज़्यादा आपको घबराहट कम होती है, ठीक है। तो वो चीज़ मेरे ख्याल से आप लोग कर ही रहे हो, मॉक्स वगैरह तो लिख ही रहे हो, वो ज्ञान मैं नहीं दूंगा। बट ये जो सेकेंड फैक्टर है ना, नॉट गिविंग वन टेस्ट too much importance is very very important. If this exam is just like one of the many that you would be writing in your career, okay, then it reduces the stress, it reduces the tension, and then you are able to perform better. Okay, so yeah, that was my my advice to you people, okay, and my best of luck. I would be bringing some more videos, and do keep in mind that Thursday को हमारा जो क्या कहते हैं हमारा जो सेशन है, ठीक है, उसके लिए 4 o'clock पे अपना टाइम फ्री रखना, ओके। वी वुड बी डूइंग अ लॉट ऑफ दोज क्वेश्चंस इन द मैराथन, वर्बल मैराथन, बिफोर यू वाइंड अप, ओके। डू चेक आउट द CMAT MHCT course, okay, and right now we are giving discount, so do check it out. Call on the office numbers. Bye bye, take care.